कुछ काम ऐसे हैं जिनकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करना पड़ती है, और कुछ काम ऐसे हैं जिनकी इब्तिदा सलाम से होती है। मिसाल के तौर पर जब हमारी मुलाकात हो अपने आइज़ व अक़रबा में, अपने दोस्तों में, किसी अजनबी मुसलमान भाई के साथ हमारी मुलाकात हो, तो हमारी इब्तिदा कैसे होती है? हम सलाम को बिल्कुल छोड़ देते हैं और जहाँ पर सलाम करना चाहिए वहाँ पर हम सलाम बिल्कुल नहीं करते, बस हाल वाल पूछते, बस हाथ यूँ मिलाते चले जाएंगे या गले मिलते चले जाएंगे। हाथ मिलाना, मुसाफा करना, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतारा है। और एक दूसरे को खुशी के साथ गले लगाना, ये भी मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतारा है। लेकिन इसमें जो सलाम है वो शामिल हाल होना ज़रूरी और लाजमी है कि जब आप किसी के साथ, मुसाफे के साथ मुलाकात कर रहे हैं या आप किसी के गले मिल रहे हैं, तो आपकी ज़ुबान पर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये जारी और सारी होना चाहिए। और होता क्या है, हाल वाल पूछते हैं, जो सलाम है जिसकी वजह से एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, उसको हम भुलाए बैठे होते हैं। और इसी तरह जब हम जुमा की नमाज अदा कर लेते हैं, उस वक़्त लोग कहते हैं कि ईद मुबारक, या फिर सलाम करते हैं। और अजीब बात यह नज़र आती है, अगर सलाम करें तो जुमातुल मुबारक नहीं कहते, अगर जुमा की मुबारक दें तो फिर सलाम भूल जाते हैं। तो प्यारे भाई, जब भी आप किसी ज़ीशान काम की इब्तिदा करें तो आपका हक बनता है कि आपको बिस्मिल्लाह से आगाज़ करना चाहिए। तो जब आप किसी के साथ मुलाकात कर रहे हों तो उस वक़्त आपकी ज़ुबान पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ये सजा हुआ होना चाहिए। सलाम की अहमियत क्या है? दो सहाबी आपस में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के हाथ में यूं हाथ डाला हुआ है और जंगल में सफ़र कर रहे हैं। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस पर, कुरानी आयात पर वो मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करते चले जा रहे हैं। वो उसी गुफ्तगू की तरफ तवज्जो में थे, तो उसी दौरान दरमियान में दरख्त आ जाता है, तो एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं। दरख्त का जितना खला है वो पार करके फिर जब मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं। तो सलाम की इतनी अहमियत है, तो हमारी मुलाकात की इब्तिदा सलाम से होनी चाहिए और हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह शरीफ से होनी चाहिए।